आज मैं आपको बताऊंगी टूटता तारा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर होता है हमारा सन, इसके पास में हमारे ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ हमारी होती है अर्थ, ठीक है। और यहाँ होता है हमारा मंगल ग्रह, ठीक है। इसकी साइड में यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे शुद्ध ग्रह, मतलब बड़े कुछ छोटे, ऐसी साइज फिक्स नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रॉइड। मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मंगल ग्रह है। यहाँ पर जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह, इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बोला जाता है। ये क्या करते हैं, इन आपस में टकराते लेते हैं कभी कभी आपस में, ठीक है। तो टकराने से क्या होता है, जैसे ही मंगल ग्रह घूमता घूमता यहाँ आता है इनके सामने, तो क्या करते हैं, इसकी ग्रेविटी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ग्रेविटी के कारण ये इधर इधर आने लगते हैं। फिर ये मंगल ग्रह पृथ्वी से आगे आगे की ओर चलता है, तो ये आगे चला जाता है और ये सारे उल्का जो भी ये एस्ट्रॉइड होते हैं शुद्ध ग्रह, ये पृथ्वी पर आने लगते हैं। इससे पृथ्वी की ग्रेविटी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, क्योंकि यहाँ तक तो इसको मंगल की ग्रेविटी ने अट्रैक्ट कर रही थी, और इसकी आगे जाकर के यहाँ पर इसको पृथ्वी की ग्रेविटी ने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। फिर क्या होता है, ये जो शुद्ध ग्रह होते हैं ना, ये जो आते हैं ना, किस टाइप के होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, उनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स दो बातें होती कि हम, एक तो होता है मेटर और मेटेरॉइड। तो वो होता है क्या, जब ये हवा में हो रहे होते हैं तब हम उनको उल्का बोलते हैं फ्रेंड्स, ये उल्का कहलाते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो हम इनको उल्का पिंड बोलते हैं। गिर जाना मतलब उल्का पिंड, धरती पर गिरना, और उल्का मतलब जब ये हवा में है। इसको हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम मेटियर बोलते हैं, सॉरी, मेटियर। और उल्का पिंड को हम बोलते हैं मेटेरॉइड, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो आपको चीज़ें आप पता होनी चाहिए कि जब ये हवा में है तब इनको मेटियर यानी कि उल्का बोलते हैं, और जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इनको मेटेरॉइड बोलते हैं। फ्रेंड्स जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं ना, तो बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं पृथ्वी के ऊपर, बहुत बड़ा खड्डा एकदम से। और अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो समझ लीजिए वो तो ख़त्म है एक तरीके से, क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है ना, इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उनका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर 15 डिग्री, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तो होते ही, इससे ज़्यादा होता है इनका टेम्परेचर। इतनी हाई स्पीड से आते हैं और इतना हाई टेम्परेचर होता है, जिस वजह से हमें जो आकाश में दिखाई देते हैं वो एक तरीके से यही होते हैं जिन्हें हम टूटता तारा बोलते हैं। और हम इनको देखकर विश मांगते हैं। आपने भी कभी मांगी होगी विश इनको देखकर, तो बचपन में बोलते थे इससे विश पूरी होती है। ऐसा अब बड़े होने के बाद पता चलता है कि क्या होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, होता ये कि ये जो आ रहा है ना स्पीड से, एक तरीके से वो एस्ट्रॉइड ही है। यदि हवा में है तो हमने इसको बोल दिया उल्का, और जब ये ज़मीन पे गिर जाएगा तो हम इसको उल्का पिंड बोल देंगे। कुछ कुछ क्या होते हैं, बहुत छोटे होते तो वो हवा में ख़त्म हो जाते हैं एकदम से डिस्ट्रॉय। लेकिन जो कुछ कुछ क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं साइज में, तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। अब ये शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड जो आ रहे हैं, अब इनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी पृथ्वी पर। जो पृथ्वी होती है ना, इसका सबसे मेन इफेक्ट होता है घूर्णन गति पर। इसका जो रोटेशन, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, तो इसका घूर्णन गति पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी कि घूर्णन गति इसकी कम हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कोई गोल चीज़ है, ऐसे घूम रही है, इसके ऊपर बहुत सारे से ऐसे गिर रहे हैं आगे उल्का पिंड, तो इसकी गति कम होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे आप खड़े हैं, आपने कोई वजन उठा रखा है, ठीक है, और आप गोल गोल घूम रहे हैं उस वजन को लेकर, ठीक है। आपके ऊपर थोड़ा और वजन डालेंगे तो आपकी स्पीड गोल गोल घूमने की कम होगी या नहीं होगी। आप जैसे 5 किलो का पत्थर उठा रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं तो स्पीड ठीक है। लेकिन जब आप और ज़्यादा हाई किलोग्राम का लेंगे, जैसे 10 किलोग्राम, 10 kg का आपने कोई पत्थर उठाया, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा घूमने में, मतलब वो धीरे धीरे घूमेंगे, तो घूर्णन गति कम हो जाती है हमारी भी। वैसे ही पृथ्वी के साथ भी होता है। इस पर जैसे जैसे उल्का गिरते जाते हैं तो वो घूर्णन गति इसकी कम होती जाती है। जैसे कि पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे गिरे थे, जिस वजह से डायनासोर का अंत हुआ था, तो इनकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वो ज़्यादा गिर गए थे हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो सारे डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए थे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, हमारी घूर्णन गति इसकी कम होती जाती है। आप लोगों को एक अमेजिंग बात बताऊँ तो, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो 900 मिलियन साल पहले जो होता था ना, हमारी पृथ्वी का जो एक दिन जो होता था ना, एक डे, वो 18 आवर का होता था।
और अब कितना हो गया 24 आवर का टाइम बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि घूर्णन गति इसकी कम हो गई। यानी कि कोई भी चीज़ कम किस टाइमिंग का कैसे इफेक्ट पड़ेगा उस पर। जैसे हम धीरे धीरे भाग रहे हैं तो टाइमिंग हमें ज़्यादा लगेगा। वैसे वो पृथ्वी पहले फास्ट घूमती थी थोड़ा, तो उसको टाइमिंग कम लगता था। एक दिन उसका 18 आवर ही होता करता था, लेकिन इतने 900 मिलियन साल पहले। लेकिन अब 24 आवर हो गया है। तो सोचिए इससे आप क्या कर सकते हैं। अब आने वाले 900 मिलियन साल बाद, 200 मिलियन साल बाद कितना हो जाएगा, 30 ओवर हो जाएगा हमारा एक डे। सोचिए हमें कितना टाइम मिलेगा एक डे। तब तक तो हम रहेंगे नहीं, पर एक डे 30 आवर का होगा आने वाले 900 मिलियन साल बाद। तो ये एक इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है, एक तो घूर्णन गति पर, और एक इसका दूसरा इफेक्ट है रेड रेन होना। रेड रेन आप लोगों ने सुना होगा। रेड रेन क्या होती है नहीं सुना होगा। आई नो आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। रेड रेन तो पहली बार ही सुन रहे होंगे आई थिंक बहुत सारे जने। देखो फ्रेंड्स, होता है कि जब ये आकाश से आते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें ये एक तरह से मतलब बहुत टेम्परेचर इनका हाई होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो गर्म होने के बाद जब ये आते हैं तो उनकी राख बन जाती है। राख जलने के बाद जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब राख बन जाती है तो ये हवा में इसकी धूल और राख रह जाती है। तो जब भी क्या होती है, बारिश आती है ना फ्रेंड्स, तो बारिश का पानी इसके साथ मिलकर जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। अब रेड कलर का ही क्यों? क्योंकि ये जो हमारे उल्कापिंड जो एस्ट्रॉयड होते थे, शुद्ध ग्रह जो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे मटेरियल्स होते थे जो वो रेड कलर के होते थे, रेड। तो इस वजह से इसकी जो राख होती थी ना, राख और मिट्टी जो होती थी वो पानी में मिलकर जब पृथ्वी पर गिरती थी तो वहाँ पर हमारा रेड रेन होती है। और ये हम बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है हमें रेड रेन। हमारे यहाँ तो नहीं मिलती क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम, जहाँ जहाँ ज़्यादा गिरते हैं ना ये, तो वहाँ पर रेड रेन होती है फ्रेंड्स। तो ये दो इफेक्ट अच्छे आपको पसंद आए होंगे, एक तो रेड रेन के और एक घूर्णन गति के। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि टूटता तारा होता क्या आखिर में। एक तरीके से ये मेटेरॉइड ही होता है, उल्का और उल्कापिंड जिसे हम कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इफेक्ट भी बता दिया कि आखिर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।